नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चा जो आज का सेशन है उसके अंदर हम कुछ फॉरेस्ट जो ट्री है, इंपॉर्टेंट ट्री क्रॉप है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और इसके बाद जो है 1-2 लेक्चर और होंगे और फॉरेस्ट आपका कंप्लीट होगा। काफ़ी डिटेल में हम चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ पर एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें मैं सिर्फ बताऊंगा कि यहाँ पर ये चीज़ें आपको पढ़ना है, उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। मैं उसके नोट्स आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के थ्रू बता दूंगा क्या क्या उसमें करना है। तो आज हम इंपॉर्टेंट ट्री क्रॉप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्री क्रॉप की बात करते हैं। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये किसका है? ठीक है, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ना बच्चा, ये प्लांट है टिक का, जिसको अपन सागौन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सागौन बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है ये भी समझ लिए। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? टिक की, है ना। क्या बात कर रहे हैं? टिक की। इसको जो है ना, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चा, ये जो टिक है ना, ये तमिल वर्ड है। तमिल में इसको टिक कहा जाता है। ठीक, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है बच्चा? हिंदी में इसको कहा जाता है सागौन। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सागौन कहा जाता है। ठीक है, सागौन कहा जाता है। ये सागौन का पेड़ है। इसकी खासियत क्या है बच्चा? ये टर्म्स हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ फॉरेस्ट, या इसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ ट्री। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ ट्री। ठीक है, पेड़ों का राजा या वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसको किंग ऑफ फॉरेस्ट या किंग ऑफ ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, वो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की होती है, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको जो है किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। क्लियर है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चा? साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें तो टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या है नाम इसका? टिक्टोना ग्रैंडिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। टिक्टोना ग्रैंडिस इस साइंटिफिक नेम इसका पूछा हुआ है। बात करते हैं इसकी फैमिली क्या है। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है वर्बेनिएसी। ठीक है, वर्बेनिएसी इसकी फैमिली है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। वर्बेनिएसी की फैमिली हो गई, टिक्टोना ग्रैंडिस इसका नाम हो गया। ठीक है, और इसमें अगर ओरिजिन की बात करें ना बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस की अगर इसकी बात करें तो कई अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जनरली अगर आपको बर्मा दिख जाए अंदर ऑप्शन में तो आप बर्मा लगाइए। बर्मा ऑप्शन में नहीं है तो आप इंडिया लगाइए। इंडिया ऑप्शन में नहीं है तो थाईलैंड लगाइए। ठीक है, इस तरह की है। लेकिन जो मेजर यहाँ पर ओरिजिन आपको मिलेगा वो मेजर है आपका बर्मा। ठीक है, मेन आपको लगाना है बर्मा, बाकी इंडिया और थाईलैंड भी है। ठीक है, एक और है जिसको हम लोइस बोलते हैं। ये भी यहाँ पर, ये 4 कंट्री है जहाँ पर इसका ओरिजिन माना जाता है, बट मेन जो है बर्मा आपको याद रखना है। क्लियर है? इसमें एक कंटेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्या? टेक्टोल। ठीक है, टेक्टोल फिनोल सेप। टेक्टोन फिनोल सेप एक पाया जाता है। ये क्या काम करता है? टेक्टोन फिनोल सेप जो है, ये इसके अंदर जो कंटेंट होता है, ये क्या करता है? ये रेसिस्टेंस पैदा करता है। ठीक है, किसके प्रति? रेजिस्टेंस टू वुड रोट, जो लकड़ी की सड़न है, एंड टर्माइट, जो टर्माइट दीमक लगती है लकड़ियों में, उन दोनों के प्रति। एक तो लकड़ी की जो सड़न प्लस जो दीमक लगती है, टर्माइट लगती है, उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसके अंदर टेक्टोल फिनोल सेप करके एक कंटेंट पाया जाता है। इस तरीके का पेड़ होता है सागौन का। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी टिम्बर, इसकी लकड़ी की जो वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, सुपीरियर क्वालिटी का होता है, इसलिए इसको किंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो टिक्टोन फिनोल सेप, रेजिस्टेंस टू वुड रोट एंड टर्माइट, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर टिक के बारे में 2-3 चीज़ें और समझ लीजिए। इसका जो फ्रूट होता है बच्चा, वो क्या होता है? काफ़ी हार्ड होता है। इसका जो फ्रूट होता है वो काफ़ी क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, मेजर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रूट हार्ड होता है, प्लस इसका जो सीड होता है, सीड, या इसमें जो है 4 सीड चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 सीड चेंबर होते हैं। 4 सीड चेंबर्स होते हैं। मतलब वो कह सकते हैं ना, जैसे कि हमारा जो फली बनती है, इस तरीके की फली बनती है, तो उसमें 4 सीड चेंबर होते हैं। 1 2 3 4 सीड चेंबर इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? टिक के प्लांट का जो फ्रूट होता है उसके अंदर 4 सीड के चेंबर्स यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें, इसको रेनफॉल कैसी चाहिए, है ना, अगर इसकी रेनफॉल की बात करें हम, इसको रेनफॉल कैसी चाहिए बच्चा? रेनफॉल, तो इसको रेनफॉल चाहिए 1000 से लेके 2500 mm तक की रेनफॉल के लिए ये सूटेबल है। और अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए, गुड ग्रोथ, ठीक है, अगर गुड ग्रोथ चाहिए या ऑप्टिमम चाहिए,
तो उसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो 1500 mm, ये एवरेज है, ये क्या है, एवरेज है, ठीक है। देन अगर बात करें इसमें पीएच कितना चाहिए, पीएच की बात करो तो इसमें पीएच 6.5 से लेके 8 पीएच जो है बेस्ट होता है। और इसमें भी अगर बेस्ट में से बेस्ट चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए गुड ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका होता है, पीएच होता है, वो होता है 6.5, ठीक है। तो इतनी इसमें रेनफॉल और इतनी पीएच की ज़रूरत इसके अंदर होती है। क्लियर है। अब 2-4 चीज़ें और यहाँ पर समझिए। एक तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये टॉलरेंट होता है, टॉलरेंट टू फायर, ठीक है। फायर के प्रति काफ़ी अच्छी खासी इसमें टॉलरेंट पाई जाती है, आसानी से ये जलता नहीं है। दूसरा, जो सुपर साइज, इसका जो सुपर साइज सीड होता है, जो सुपर साइज सीड होता है उसको वोल्फ बोलते हैं, या सुपर साइज सीडलिंग होती है। सुपर साइज जो सीडलिंग है उसको क्या बोलते हैं, वोल्फ। वोल्फ का मतलब क्या होता है बच्चा, भेड़िया होता है एक तरह से, पर जो सुपर साइज सीड या सीडलिंग होती है उसको इसमें वोल्फ कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो फाइनल फेलिंग होती है, फाइनल फेलिंग, अब यहाँ पे फेलिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। फेलिंग का क्या मतलब है, फेलिंग का मतलब होता है बच्चा कटाई, है ना। फॉरेस्ट के सेंस में इसको फेलिंग बोला जाता है। फेलिंग मतलब उसकी कटाई। तो इसकी फाइनल कटाई जो होती है ना बच्चा, वो एंड ऑफ 60 ईयर्स, लगभग 60 साल के अंत में इसकी फाइनल कटाई आती है। फाइनल जो है फेलिंग मतलब फाइनल हार्वेस्टिंग इसकी 60 साल में की जाती है, फाइनल वाली, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि एक सिंगल ट्री से, ठीक है, जो सिंगल ट्री है, सिंगल ट्री से जो यील्ड मिलती है वो मिलती है 1.5 क्यूबिक फीट, 1.5 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर, ये इसकी यील्ड यहाँ पर मिलती है एक पेड़ से, इन 40 to 60 ईयर रोटेशन। 40 to 60 ईयर का जो रोटेशन है उससे लगभग 1.5 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर यील्ड यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर है। और ओवरऑल यील्ड पे जाओगे, टोटल यील्ड की अगर बात करें, इसकी टोटल यील्ड की बात करें तो लगभग ये, सॉरी क्यूबिक फीट नहीं है, मीटर क्यूब, ठीक। ओवरऑल यील्ड की बात करो तो 6500 क्यूबिक फीट, 6500 क्यूबिक फीट इसकी ओवरऑल यील्ड आपको मिल जाएगी ऑफ स्टेम वुड पर एकड़, ठीक है। कितनी है, ऑफ स्टेम वुड पर एकड़, 1 एकड़ की इतनी यील्ड यहाँ पर मिल जाती है टिक के अंदर। तो टिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टिक का प्लांट कुछ इस तरीके से दिखता है, बड़े बड़े पत्ते आपको दिख रहे होंगे। और ये वुड देखो, ये लकड़ी जो है इसकी इस तरीके से होती है ना। इसके बीच में जो है इनिशियल स्टेज में जो है क्रॉप भी करते हैं, है ना, फसलें भी लगाते हैं। तो साइंटिफिक नेम आप देखो, टिक्टोना ग्रैंडिस का नाम है। टिक तमिल वर्ड है, हिंदी वर्ड सागौन है। किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ ट्री भी इसको बोलते हैं। फैमिली वर्बेनेसी है। ओरिजिन बर्मा, इसका मेन याद रखना है। टिक्टोफेनॉल एक कंटेंट पाया जाता है जो टर्माइट और वुड रोट के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करता है। फ्रूट इसका काफ़ी हार्ड होता है। सीड में जो है 4 सीड चैम्बर इसके अंदर होते हैं। प्लस यहाँ पे इसका रेनफॉल कितनी, पीएच टॉलरेंट होता है फायर के प्रति। इस सुपर साइज का जो सीडलिंग होती है उसको वोल्फ कहते हैं। फाइनल फेलिंग 60 साल में आती है। और एक ट्री से हमें 1.5 मीटर क्यूब जो है टिम्बर 40 से 60 रोटेशन में यील्ड मिलती है। और टोटल यील्ड जो है 6500 क्यूबिक पर फीट ऑफ स्टेम वुड पर एकड़ यहाँ पर मिलती है। सेकेंड आपको दिख रहा है यहाँ पर बैम्बू। सेकेंड ट्री जो आपको दिख रहा है वो क्या है, बैम्बू। क्या है, बैम्बू, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है बच्चा, इसको कहा जाता है क्या, पुअर मैन टिम्बर। क्या कहा जाता है, पुअर मैन टिम्बर इसको कहा जाता है। साथ में इसको ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है। इसको, बैम्बू को। ये डायग्राम आप देख रहे हो, है ना, ये। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चा, साइंटिफिक नेम की बात करें तो डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिप्टक, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम आपको मिल जाएगा, क्या है, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कई जगह इसका साइंटिफिक नेम आपको मिलेगा बम्बूसा बम्बैस, ये भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेजर ये याद रखना है, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है, मार्टिएसी।
इसकी जो फैमिली है वो है मार्टियेसी। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, सॉरी बम्बू की फैमिली जो है पोएसी है, ग्रेमिनी फैमिली का है ये। क्या है ये ग्रेमिनी फैमिली का है, नया नाम क्या है इसका, पोएसी। ये ग्रेमिनी फैमिली का है बम्बू। ठीक है, अच्छा बम्बू में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसको इसके कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या क्या है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम की बात करें तो इसको बोला जाता है सॉलिड बम्बू, सॉलिड बेम्बू, प्लस इसको मेल बेम्बू भी बोलते हैं, मेल बेम्बू भी बोलते हैं, प्लस इसको कलकत्ता बेम्बू भी बोला जाता है। ठीक, ये इसके कॉमन नेम है। अब इसकी जो एवरेज लाइफ होती है बच्चा, या इसमें जो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुल्म। कहाँ पाए जाते हैं, कुल्म्स पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो बम्बू होता है, जो रिंग्स बने हुए होते हैं, वुडी रिंग्स होते हैं, ये वुडी रिंग्स बने हुए होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये है, इसको बोला जाता है कुल्म। तो ये कितने होते हैं, लगभग जो है 10 से लेके 30 कुल्म होते हैं, है ना। ये ऐसे आप लोगों को 10 से लेके 20-30 कुल्म आपको मिल जाएंगे। और इनकी जो हाइट होती है कलम की जो हाइट होती है, वो हाइट लगभग 7 से लेके 20 मीटर के आसपास हो जाती है। ये हाइट आप देखोगे 7 से लेके 20 मीटर हो जाती है। और इनकी जो ग्रोथ है, अगर ग्रोथ की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट यही है। मतलब 0.3 से लेकर 0.9 मीटर पर डे इसकी ग्रोथ होती है। मतलब कहा जाता है कि अगर बम्बू का जो या मान लो यहाँ पर बम्बू की जो सीडलिंग है या बम्बू का जो सीड लगाया हुआ है, उसके नीचे किसी को सोना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लो सुबह उठोगे तो पता चला कि आप मरे हुए पाए गए। क्यों, क्योंकि ये एक दिन में 3 फीट तक बढ़ता है। कितना बढ़ता है बम्बू, एक दिन में 3 फीट तक बढ़ जाता है। देखो 0.3 से 0.9 मीटर का मतलब लगभग 1 मीटर, लगभग 1 मीटर मतलब लगभग 3 फीट, 3 फीट तक एक दिन में ये बढ़ जाता है। 3 फीट मतलब इतना, पता चला आप सोए तो पता चला सुबह आप निपट ही गए, उठे ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। और इसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है, जो एवरेज लाइफ होती है किसकी, कल्म की, ये होती है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स जो है इसकी एवरेज लाइफ होती है। ठीक है, और ये जो है अगर आप इसमें देखोगे तो ये होता है रेजिस्टेंस होता है किसके प्रति, ड्रॉट के प्रति। बेम्बू जो है रेजिस्टेंस टू ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट, जो पाला पड़ता है और जो सूखा पड़ता है उसके प्रति रेजिस्टेंस होता है। इसमें जो प्लांटिंग मटेरियल जो है, प्लांटिंग मटेरियल जो है वो 10 मंथ टू 1 ईयर ओल्ड चाहिए। 10 मंथ टू 1 ईयर ओल्ड जो है यहाँ पर क्या चाहिए, इसके प्लांटिंग मटेरियल चाहिए। ठीक है, 10 ईयर टू 1 ईयर ओल्ड जो है प्लांटिंग मटेरियल चाहिए। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग इसमें 5 × 5 मीटर रखी जाती है। स्पेसिंग जो है 5 × 5 मीटर रखी जाती है। ठीक है, मेनली इसका यूज़ किस में करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कहाँ होता है इसका, पेपर इंडस्ट्री में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की किसके, बेम्बू की। पुअर मैन टिम्बर इसको बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिप्टस है। फैमिली जो है ग्रेमिनी पोएसी नया नाम है। कॉमन नेम जो है सॉलिड बम्बू, मेल बम्बू, कलकत्ता बम्बू बोलते हैं। कल्म्स जो है 10 से लेकर 30 आसपास इसमें पूरे गुच्छे में कॉलम में होते हैं। हाइट इनकी 7 से 20 मीटर तक चली जाती है। ग्रोथ एक दिन में 0.3 से 0.9 मीटर मतलब लगभग 3 फीट तक इसकी ग्रोथ होती है एक दिन में। एवरेज लाइफ इनकी जो होती है कलम की वो लगभग 7 मीटर के आसपास होती है, 7 साल की होती है। रेजिस्टेंस जो है ये ड्रॉट और फ्रॉस्ट प्रति रेजिस्टेंस होता है। प्लांटिंग इनकी 10 मंथ टू लेके 1 ईयर की जो ओल्ड जो मटेरियल होता है उससे प्लांटिंग करते हैं। स्पेसिंग 5 × 5 रखते हैं और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। अब आपको सामने जो दिख रहा है डायग्राम, ये क्या है, यूकेलिप्टस। ठीक है, क्या है, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस की बात करें, यूकेलिप्टस, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो यूकेलिप्टस का साइंटिफिक नेम है बच्चा यूकेलिप्टस टेरेटिकॉर्निस। यूकेलिप्टस टेरेटिकॉर्निस इसकी क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम की बात अगर बात करें तो इसकी फैमिली मार्टियेसी है। फैमिली क्या है इसकी, मार्टियेसी है। क्या स्पेलिंग है यार, मार्टियेसी, देख लेना स्पेलिंग क्या है इसकी, मार्टियेसी। ठीक है,
ठीक। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन प्लेस इसका, ओरिजिन प्लेस बच्चा इसका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। हाइट कितनी लगभग होती है इसकी, कितनी हाइट तक ये बढ़ जाते हैं, लगभग 50 मीटर हाइट इसकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी हाइट इनके ऊपर होती है उतनी हाइट इनकी डेप्थ जो है, गहराई इसकी नीचे की तरफ होती है। और ये नीचे से क्या करता है, वाटर को अच्छा खासा एब्जॉर्व करता है। ठीक है, काफ़ी हाई वाटर एब्जॉर्विंग ट्रीज को बोलते हैं। और जो है 50 मीटर इसकी लगभग हाइट होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ सीड वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी, तो सीड वाइबिलिटी इसकी होती है अप टू 5 ईयर। 5 ईयर तक इसके सीड जो है जिंदा रहते हैं। 5 साल बाद, 5 साल तक इनके सीड में वाइबिलिटी होती है, मतलब कि ये 5 साल के अंदर कभी भी उग सकते हैं। ठीक है, सीड इनका ख़राब नहीं होता है 5 साल तक। टॉलरेंट की बात करते हैं, टेम्परेचर टॉलरेंट की बात करें, टेम्परेचर टॉलरेंट की अगर बात करें तो ये जो है टेम्परेचर 0 से लेके 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को टॉलरेंट कर लेता है। कौन सा, यूकेलिप्टस प्लांट। ठीक है, 0 से लेके 48 डिग्री टेम्परेचर को ये टॉलरेंट कर लेता है। रेनफॉल लगभग इसमें 800 से 1000 चाहिए। रेनफॉल कितनी चाहिए, 800 से लेके 1000। ये सारे बस फैक्ट हैं। ठीक है, mm चाहिए। pH इसको कितना चाहिए, pH इसको चाहिए 6.5 से लेके 7.5 pH इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। इसका जो यूज़ मेनली कहाँ होता है, पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग केस में, पैकेजिंग केस में होता है। और पैकेजिंग केस में भी मोस्टली आप देखोगे 70% जो है यूज़ होता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, फॉर एप्पल पैकिंग। एप्पल के लिए 70% इसका यूज़ हिमाचल प्रदेश में, एप्पल के जो केस आते हैं ना, बक्से आते हैं जिसमें एप्पल भर के ट्रांसपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पैकेजिंग केस बनाने में यूकेलिप्टस का यूज़ होता है। ये यूकेलिप्टस के बारे में हो गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, है ना, बॉटनिकल नेम वगैरह। चौथा है हमारा इमली, इमली जिसको हम क्या बोलते हैं, टेमेरिंड, टेमेरिंड, है ना, क्या बोलते हैं, टेमेरिंड। टेमेरिंड का साइंटिफिक क्या है, टेमेरिंडस इंडिकस या टेमेरिंडस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका इसका ओरिजिन माना जाता है। फैमिली इसका क्या है, सेसेल पाइन। फैमिली इसका क्या है, सेसेल पाइन। और ये किसकी है, ये सब फैमिली किसकी, फेबेसी, फेबेसी, फेबेसी मतलब लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन में हो तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि उसी की सब फैमिली है सेसेल पाइन, सेसेल पाइनी। तो टेमेरिंडस इंडिकस की फैमिली क्या है, सेसेल पाइन है। इसकी अगर हाइट की बात करो, हाइट की बात करो तो लगभग 25 मीटर मिलेगा। और गिर्थ की बात करो, मतलब इसकी फैलाव, इसकी जो चौड़ाई इसकी जो मानी जाती है वो लगभग आपको मिलेगी कितनी, गिर्थ की जो इसकी जो गिर्थ होती है वो 7 मीटर होती है। ठीक, गिर्थ मतलब फैलाव जो है उसका 7 मीटर तक होता है। और स्पेसिंग की अगर बात करें, कितने स्पेसिंग पे इसको रखते हैं, तो 7 × 7 मीटर। क्यों, क्योंकि बस गिर्थ ही 7 मीटर है, तो 7 मीटर × 7 मीटर उसकी स्पेसिंग रखी जाती है। क्लियर है, तो ये यहाँ पर हो गया। ये एवरग्रीन प्लांट है, याद रखना, एवरग्रीन प्लांट है। इससे पहले वो भी एवरग्रीन ही था। ठीक, तो ये टेमेरिंड के बारे में हो गया। टेमेरिंड के बाद आपको दिख रहा है नीम। नीम बारे में आप जानते हो, नाम ही बस याद रखना इसका, क्या होता है नाम इसका, एजेरेक्टा इंडिका, एजेरेक्टा इंडिका इसका नाम है। इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसकी फैमिली है मेलिएसी। ठीक है, मेलियस की फैमिली है। और ये भी क्या है, एवरग्रीन प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। ठीक है, ठीक है, इतना ही बस याद रखना। एक प्लांट और है, उसको और लिख लो, एलियंथस। ठीक है, एलियंथस एक और प्लांट है। उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है एलियंथस का, एलियंथस एक्सल, एलियंथस एक्सल इसका साइंटिफिक नेम है। इसको अरहा, अरना, इसको क्या बोला जाता है, अरना भी बोला जाता है, और महारुख भी बोला जाता है। ठीक है, और
अरुसा भी बोला जाता है, इसके और नाम भी है, ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। इसमें कुछ है नहीं है, इसको ट्री ऑफ हेवन बोलते हैं, बस इतना याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का पेड़ इसको कहा जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज जो हमने डिस्कस किए और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे टिक का साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की यहाँ पर, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं ऑब्जेक्टिव्स में करवाऊंगा, एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। ये लेक्चर, ये जो फॉरेस्ट्री खत्म होने के बाद लगभग 40-50 के आसपास हम एमसीक्यूज़ करेंगे और उसके अंदर सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और जो हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है बच्चा। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।